देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा है, इफ टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द साइड दिस एंड दिस, मतलब कि ये स्क्वायर की दो साइड की अपने को क्या दे रखी है बच्चों, इक्वेशन दे रखी है। अच्छा ये देखो ये पैरेलल साइड दिखाई दे रही है ना आपको, ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, क्योंकि दोनों के स्लोप क्या है, इक्वल, तो दोनों की इक्वेशन लिख लो, क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और इसकी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 2y इक्वल टू -5। अच्छा अपने को एरिया निकालना है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइड इंटू साइड, और साइड की लेंथ कैसे निकलती है भाई, ये साइड जो है इसकी साइड की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ही तो स्क्वायर की साइड होती है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी। तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस लिखने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों की दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ मैं, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई। अब बताओ कॉन्स्टेंट टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, ये है, और नीचे क्या लिखते हो बस 4 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि 11/√20 आ गया। साइड आ गई तो बताओ एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, 11/√20 इंटू 11/√20, यानी कि 121/20 आ गया। लेकिन ऑप्शन अपने इस तरह से नहीं है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ताकि नीचे क्या बन जाए 100, तो 605/100 करोगे तो 6.05 स्क्वायर यूनिट्स अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल का बच्चों अपने को ए वर्टेक्स दे रखा है ना, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को, एक ट्रायंगल है ए बी सी, और इसके ए के कोऑर्डिनेट है 3,5, और क्या गिवन है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी आर दिस एंड दिस, यानी कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है -1 2, और बी सी का बच्चों कितना है 6 4, और अपने को बतानी क्या है सेंट्रोइड। एक बात बताओ बच्चों, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको तीनों वर्टिसेस चाहिए ना, एक को एक्स वाई मान लो और एक को क्या मान लो, अल्फा बीटा। अब बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके, ये मिड पॉइंट है तो क्या एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल जाएगी, कितनी आसान है देखो, एक्स प्लस 3/2 करोगे इक्वल टू क्या आएगा -1, और y प्लस 5/2 करोगे तो इक्वल टू कितना आएगा 4। तो यहाँ से जो बी पॉइंट है वो क्या आ जाएगा अपना, x की वैल्यू कितनी आएगी -5, और y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -1, बी के कोऑर्डिनेट्स आगे। ऐसे ही सी बताओ, अल्फा प्लस 3/2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया 9, और बीटा प्लस 5/2 इक्वल टू 4, तो बीटा बच्चों कितना आ गया 3, तो यानी कि सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए अपने 9,3, देखो सी भी आ गया और बी भी आ गया। अब बी और सी दोनों आगे तो क्या निकाल दो, सेंट्रोइड निकाल दो, सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो आपको पता है ना, तीनों के तीनों एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, और बच्चों तीनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आ गया 7/3, 7/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये देखो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, एबीसी एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है, तो अक्यूट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान से करना है बच्चों, छोटी सी मिस्टेक इस क्वेश्चन का आंसर गलत ले आएगी, ठीक है ना। अक्यूट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड ए बी और ए सी इन पे लाई करती है, मतलब कि ये उनकी इक्वेशन दे रखी है 7x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। थीटा जो है वो वन ऑफ द इक्वल एंगल्स है, यानी कि दोनों इक्वल एंगल क्या होंगे फिर थीटा थीटा होंगे, और अपने को कोट की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ बच्चों, इन दोनों लाइन के स्लोप गिवन है ना अपने को, इसका स्लोप कितना है 7 और इसका स्लोप कितना है -1, तो इनके बीच का एंगल निकल जाएगा। बताओ ये एंगल है कितना, तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें से थीटा थीटा गया 2 थीटा बच गया है ना, ये 180 माइनस 2 थीटा, तो ए जो है वो क्या एंगल है बताओ, ए है एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी, और दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला पता है ना आपको, टेन थीटा वाला, टेन थीटा बच्चों, यहाँ पे थीटा क्या है 180 माइनस 2 थीटा है ना, ध्यान रखना, टेन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये कितना आ गया अपना माइनस के 4/3, लेकिन अब मोड से वैल्यू माइनस बाहर आएगी कि प्लस बाहर आएगी, ये डिपेंड करता है बच्चों एंगल पे। ये एंगल कैसा है बताओ, अक्यूट है ना, क्यों है अक्यूट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये ट्रायंगल कैसी है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल अक्यूट होंगे, तो टेंजेंट के ऊपर बच्चों अगर अक्यूट एंगल अप्लाई करेंगे तो टेन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, क्योंकि अक्यूट का मतलब क्या होता है 90 से छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा 10 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है -10 2 थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो 10 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से आगे बच्चों कितनी -4/3, इतनी बात समझ गए आप। अच्छा उसके बाद क्या करोगे बताओ, उसके बाद बच्चों हम ये करेंगे कि अब अपने को कोड निकालना है, यानी कि 10 निकाल दे तो कोड भी निकल जाएगा, 10 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना आपको, सिंगल एंगल पे जाना है ना, डबल एंगल से सिंगल एंगल पे जाना है अपने को, तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, क्या आ जाएगा 4 10 स्क्वायर थीटा माइनस के 6 10 थीटा और -4 इक्वल टू 0,
तो यहाँ से बच्चों 2 कॉमन लेके पहले तो काट दो और बस सिंपल फैक्टराइजेशन करोगे, आपकी टेन थीटा की 2 वैल्यू आ जाएगी, है ना। टेन थीटा की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से फैक्टर बना लो, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, माइनस के 4 टेन थीटा और प्लस में टेन थीटा, माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 टेन थीटा बच्चों कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बताओ, टेन थीटा माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लोगे, टेन थीटा माइनस 2, तो टेन थीटा की आई थिंक 2 वैल्यू आ गई, है ना। टेन थीटा एक तो कितना आएगा 2 आएगा और एक बच्चों कितना आएगा -1/2। बताओ -1/2 हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बच्चों थीटा तो क्या है अक्यूट है, तो टेन की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो टेन थीटा कितना आ गया 2 आ गया। अगर टेन थीटा बच्चों 2 आ गया तो ध्यान रखना पूछा क्या गया है, कोट पूछा गया है, तो कोट थीटा कितना आएगा 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। उसके बाद बच्चों देखो पैराबोला के अंदर बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर ये सारी बातें बताई जाती है कि पैराबोला के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पी लेते हो तो उसकी डिस्टेंस फोकस से और बच्चों डायरेक्ट्रिक्स से दोनों क्या होती है, सेम होती है ना। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वगैरह ये सब कुछ आपको लिखनी आनी चाहिए। और मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, कभी भी पॉइंट पी की डिस्टेंस आपको फोकस से दे रखी हो तो आप उस एसपी को एसपी यूज करने के बजाय क्या यूज किया करो, पीएम यूज किया करो, है ना। उससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, ये पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, ए कितना है बताओ इसमें 8/4 यानी कि 2, तो इसका फोकस क्या हो गया 2,0 हो गया। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। इसकी फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी इज 8 यूनिट। फोकल डिस्टेंस क्या होती है बच्चों, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके उसकी डिस्टेंस निकालो, कहाँ से, फोकस से, वो फोकल डिस्टेंस कहलाती है। ये पैराबोला है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया हमने पी, इसकी फोकस से जो डिस्टेंस है बच्चों, ये फोकस है 2,0, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों 8 दे रखी है। और आपको निकालने हैं पी के क्या कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कैसे निकाले बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है ना आपको क्या होती है, x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। तो मैंने क्या बताया था, ये डिस्टेंस अगर 8 है तो आप मेरे को बताओ ये वाली डिस्टेंस भी तो 8 होगी ना, कि p से आप परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है, तो ये भी कितनी होती है 8 होती है। तो आप ये यूज करोगे ना तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब p के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, एक्स वाई मान लो। तो एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखी है, पी एम इक्वल टू 8 दे रखी है। अब पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक लाइन से कैसे निकालते हो, लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो एक्स वाई की जगह तो एक्स वाई पुट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगी आपकी बताओ x + 2 होएगी, नीचे क्या आएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 6। देखो कितनी आसानी से x कोऑर्डिनेट आ गया। अगर x कोऑर्डिनेट आ गया तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ, y कोऑर्डिनेट बच्चों ये p पॉइंट लाई करता है ना पैराबोला के ऊपर, p लाइज ऑन पैराबोला। अगर p पैराबोला पे लाई करता है तो यानी कि पैराबोला को सेटिस्फाई तो करेगा। तो y² इक्वल टू 8x है, x को कितना पुट कर दो 6 पुट कर दो, तो y कितना आ गया बताओ प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा अपना 16 × 3 यानी कि +/4√3। लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ क्या है पॉजिटिव वाला कोऑर्डिनेट है ना, तो y की वैल्यू क्या ले लो 4√3 ले लो। तो p पॉइंट कितना आ गया बताओ बच्चों 6,4√3 आ गया। समझ आ गई, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p, मतलब p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से, वो भी 8 यूनिट है बच्चों। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही होता है कि SP = PM होती है। तो ये क्या है ट्रू है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों ट्रू है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 बच्चों ओरल क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ आपको हमेशा जब भी इलिप्स पढ़ाया जाता है तो ये बात, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालने का ये शॉर्टकट होता है। आपको क्या गिवन है देखो, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग द फोकाई। देखो मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ क्या गिवन है। ये एक इलिप्स है, इसमें दोनों फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी कि दोनों फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये लाइन होगी रेड रेड वाली। द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मतलब इसको ज्वाइन करने वाली, एंड द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। ये बच्चों जो माइनर एक्सिस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या होता है बच्चों एंड पॉइंट, है ना। एक्सट्रीमिटी एक एंड पॉइंट, इनके बीच का एंगल जो है कितना है बच्चों 90 है। तो बताओ ये पूरा 90 है तो ये कितना हो गया 45, और ये भी कितना हो गया 45। तो जब भी ऐसा डायग्राम आता है, मैंने बता रखा है ना, अगर ये एंगल बच्चों थीटा होता है तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा साइन थीटा। तो यानी कि साइन 45, आंसर कितना आ गया बच्चों 1/√2, है ना। ओरल क्वेश्चन था ये तो। लेकिन अगर मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं है किसी बच्चे को, फिर भी मैं कहता हूँ आंसर आएगा, है ना। बेसिक मेथड देख लो, बट फिर भी बच्चों याद होना चाहिए, क्योंकि टीचर हर बार बताता है ना कि ऐसा डायग्राम कभी भी दिखाई दे जाए, ये ऊपर वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल आपको दिखाई दे जाए तो बस साइन थीटा लगा दो, इसके ऊपर आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक मेथड क्या है देखो, मेथड नंबर 2। आप ये बताओ बच्चों दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये फोकस है
और ये फोकस, ये पूरी डिस्टेंस 2AE होती है ना, तो ये कितनी होगी, ये टोटल AE होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होती है, B होती है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है AE 45 के सामने, अपॉन B इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 45। कहने का मतलब B की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए आ गई, और B बाय ए कितना आ गया, E आ गया, B बाय ए कितना आ गया, E आ गया। अब इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है 1 माइनस B बाय ए का होल स्क्वायर, और B बाय ए कितना है E, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो E स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस E स्क्वायर, यानी कि 2E स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 1, तो E स्क्वायर कितना आ गया 1/2, E कितना आएगा बताओ 1/√2। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। देखो इसमें कितनी सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वहां आप डायरेक्ट जो है ना बिना कुछ लिखे ही इसका आंसर निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना बोनस क्वेश्चन था, ये आंसर गलत था इसका, बिल्कुल 0 आंसर आएगा। अगर आंसर क्वेश्चन के हिसाब से 8 लिखना चाहते हो तो बच्चों मैंने बता दिया 8 आंसर जब आएगा जब ये माइनस बीटा की जगह क्या आएगा बच्चों प्लस बीटा आएगा, तब इसका आंसर क्या आता करेक्ट 8 आता। बट क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। मैं आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और इस वेक्टर की वैल्यू बच्चों ये दे रखी है। एक बात बताओ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दो, अगर वो नहीं याद आपको तो पहले बी क्रॉस ए निकाल लो, है ना। पहले क्या निकाल लो आप, बी क्रॉस ए, और फिर उसकी ए से फिर से क्रॉस निकाल देना, क्या बात होगी, दो बार क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालनी है। बी क्रॉस से ध्यान रखना, पहले बी लिखोगे, पहले बच्चों बी लिखोगे, है ना, और फिर क्या लिखोगे ए, बी क्रॉस ए निकल जाएगी यहाँ से, कितनी आ गई 2 माइनस 1, माइनस जे करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, और प्लस के कैप इंटू माइनस 3 आ जाएगा। तो ये कितनी आ गई बच्चों 1 माइनस 2 और माइनस 3। अब क्या निकालो, एक रोस बी क्रॉस ए, है ना, क्या निकालो एक रोस बी क्रॉस ए, यानी कि आई जे के लिख दो, पहले ए के कंपोनेंट लिखो, है ना, कितना है 1 माइनस 1 1, और फिर एक रोस बी क्रॉस ए के 1 माइनस 2 और माइनस 3 निकाल लो बच्चों इसको भी, क्या आ गया 3 प्लस 2 यानी कि 5, माइनस जे कैप, और ये 3 माइनस 3 माइनस 1, और प्लस के कैप, ये कितने आएंगे बच्चों -2 और +1 यानी कि -1, क्या आ गई 5 4 और -1 आ गए, ठीक है आगे। अब इसके कंपोनेंट अपने को दे क्या रखा है, ये वेक्टर दे क्या रखा है अल्फा आई कैप माइनस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। इसका मतलब बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, अल्फा की वैल्यू 5, यहाँ से माइनस बीटा, ध्यान रखना माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो बीटा कितना आएगा -4, और गामा कितना आएगा -1। आपसे पूछा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि 5 -4 -1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, ठीक है। 8 कब आता है इस क्वेश्चन का आंसर, जब बच्चों यहाँ पे माइनस की जगह क्या होता है प्लस, तो फिर तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है 4, फिर इन तीनों को अगर आप ऐड करते तो आंसर क्या आता बच्चों 8 आता, ठीक है, जो कि ऑप्शन में गिवन है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, बोनस क्वेश्चन था ये। इसके बाद देखो बच्चों, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान। एक बस आप बात जानते हो ना, अगर मान लो कोई ए वेक्टर है, वो एंगल बनाता है अल्फा बीटा और गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बच्चों अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं LMN, यानी कि कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, ये तो सारी बातें आप जानते ही हो, कोस गामा। अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, या तो ये कहो कि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है वेक्टर, है ना, या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई वेक्टर है उसके साथ, बात तो एक ही होती है। देखो क्या दे रखा है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है, आप लेट कर लो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 2 है, वो एंगल बनाता है π/3 किसके साथ 2i कैप के साथ। बच्चों 2i कैप, ये बताओ मेरे को, अगर ये एक्स एक्सिस है तो 2i कैप जो वेक्टर होता है वो इसके डायरेक्शन में नहीं होता क्या, होता है ना। तो यानी कि आपको क्वेश्चन में ये अल्फा दे रखा है, क्या दे रखा है अल्फा, अल्फा π/3 दे दिया। उसके बाद π/4 बनाते हैं 3j कैप के साथ, ये किसकी डायरेक्शन में वेक्टर होता है बताओ y एक्सिस की, तो मतलब कि बीटा भी आपको गिवन है बच्चों, अल्फा और बीटा तो दोनों बता दिए ना इनडायरेक्टली। और बच्चों थीटा एंगल बनाता है किसके साथ 4k कैप के साथ, मतलब कि जो गामा है वो कितना है बच्चों यहाँ पे थीटा है z एक्सिस के साथ। तो कंपोनेंट बताने हैं, बता देंगे, बिल्कुल आसान है बच्चों, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या करो आप मेरे को एक बात बताओ, डायरेक्शन कोसाइन का तीनों का ये l² प्लस m² प्लस n² क्या होता है 1, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा कितना होता है बच्चों 1, इसका स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर π/3 प्लस बच्चों कोस स्क्वायर π/4, और प्लस गामा की जगह क्या लिख दो थीटा, ये कितना होता है 1, कोस 60 होता है 1/2, तो यानी 1/4 ये 1/2 हो जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1,
तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1/4, यानी कि कोस थीटा कितना आ जाएगा आपका 1/2। कोस थीटा कितना आ गया बच्चों 1/2, कोस थीटा 1/2 आ गया, तो थीटा कितना आ गया बताओ, पाई/3 आ गया ना, पाई/3। तो आप मेरे को बता दो बस, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गए, डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गए, देखो एलेवन होते हैं ना, यानी कि कोस एल्फा मतलब कोस पाई/3, कोस 45, और बच्चों कोस कितना पाई/3 यानी कि 1/2, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब क्या करो, देखो अब ये आंसर आ गया आपका, लेकिन आपको वेक्टर के कंपोनेंट बताने हैं। एक बात बताओ, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो तो 1 होएगा ना, ये तो 1 होएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है बच्चों, तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है 1, लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड कितना चाहिए 2, तो फिर अपना आंसर क्या आएगा, इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। भाई डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर आ जाएगा, तो इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो बस। ये लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 1, 2/√2 क्या हो जाएगा √2, और 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, 1 √2 1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद बच्चों ये एक मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। जिस बच्चे को फिजिक्स की नॉलेज है, मैंने सारा कुछ लिख दिया है, क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ आप समझ लेना इसको, ठीक है ना, ये है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। फॉर एनी वेक्टर आर वेक्टर, जब ये लिख दिया जाए ना कि एनी वेक्टर आर वेक्टर, मतलब कि आप आर वेक्टर को कुछ भी मान लो अपनी मर्जी से, देखो कितनी गंदी सी एक्सप्रेशन दे रखी है, लेकिन अभी देखो आसान हो जाएगा। आर वेक्टर को आप कुछ भी मान लो, चाहे तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मान लो, चाहे आई कैप मान लो, कुछ भी मान लो, आपका आंसर सबसे सेम आएगा, ठीक है। मैं सबसे इजी मानता हूँ क्या, आई कैप। तो बताओ मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर आर डॉट आई कैप मतलब आई आई कैप डॉट आई कैप, और फिर आर क्रॉस आई मतलब आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई क्या होता है आपको पता है ना, जीरो होता है। फिर बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं आर को इसके अंदर में यही पुट कर दूं, आर को आई कैप पुट करूंगा, आई डॉट आई कितना होता है 1, और आई क्रॉस आई कितना होता है 0 होता है ना, और ये आई डॉट जे कितना होता है 0, और ये तो फिर कुछ भी हो जाए 0 ही रहेगा। आर डॉट के यानी कि आई डॉट के, समझ गए, और आर क्रॉस के मतलब कि आई क्रॉस के, आर की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, आई पुट कर दी, ठीक है बस ये। अब बताओ आई डॉट के कितना होता है बच्चों, आई डॉट के कितना होता है पता है आपको, आई और के की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी, इनके बीच का एंगल कितना होता है 90, तो ये क्या होगी 0। मैं कोई मिस कर गया क्या, आर को आई पुट किया तो आई डॉट आई कितना आया 1, और आई क्रॉस आई 0 हो गया ना, और आई डॉट जे कितना हो जाएगा 0, और आई डॉट के भी कितना हो जाएगा 0। हाँ ठीक है, अरे यार मैं कुछ भी, ये तो सही तो है, ये भी तो क्या होता है 0 ही होता है। तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ना, 0 + 0 + 0, फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों अपना 0। आर को आई वेक्टर मान के और बस आंसर निकाल दो, चाहे जे कैप मान लो चाहे के कैप मान लो, आंसर क्या आएगा इसका 0 आएगा, ठीक कुछ भी मान लो आंसर 0 ही आएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, ए और बी वेक्टर दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड 4 है, यही मान के चलना पड़ेगा अपने को, है ना। और उनके बीच का एंगल कितना है बच्चों पाई/3, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो यानी कि आप क्या लगा दो, कोस ऑफ पाई/3 का फॉर्मूला क्या रहा होगा फिर, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8 आ गई बच्चों। ए डॉट बी अगर अपने से पूछा होता तो आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, आपको किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का बच्चों एंगल चाहिए होता है, तो बताओ क्या करते हैं, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो चाहिए, क्या चाहिए बच्चों आपको, मैग्नीट्यूड चाहिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो है क्वेश्चन में गिवन है 4, बट इसका तो नहीं है ना। हमारे को क्या निकालना है, अब अपना टारगेट क्या है, ऐसे सोचा करो दिमाग में, है ना, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ए स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये -2 इंटू ए डॉट बी कितना है 8, तो ये कितना आ गया 16। तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, है ना, मैग्नीट्यूड 4 आ गया, तो बस मैग्नीट्यूड आ गया तब तो क्वेश्चन खत्म। सो इनके बीच का एंगल मान लो फाई है, तो फिर कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ऐसे तो करते होगे, और नीचे बच्चों इन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट करते हो, ऊपर डॉट लगाओ, ए डॉट ए करोगे माइनस ए डॉट बी, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 8 और नहीं दोनों का 4 है ना, इसका भी 4 है और इसका भी कितना है बच्चों 4। ए डॉट ए कितना होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए इंटू बी, ए डॉट बी कितना है 8, नीचे भी कितना आ गया 16, ऊपर आ गया 16 - 8/16 यानी कि 1/2। अगर कोस फाई 1/2 है तो फाई कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे कहता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हैं, एक को बोल दिया y1, एक को बोल दिया y2। वो निकलेंगे कैसे? एक बार y यानी कि y की वैल्यू को 0 और x की वैल्यू को 0 पुट करके y1 निकल जाएगा, एक बार y को 2 और x को 0 पुट करके y2 निकल जाएगा। फिर ये दोनों कर्व आपस में कहता है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो पहले तो सोल्व करें डिफरेंशियल इक्वेशन को। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये तो वेरिएबल सेपरेट हो रखे हैं आराम से, एक्स डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा एक्स स्क्र बाय 2 प्लस में c। समझ गए? अब दो कर्व निकालेंगे हम, ठीक है। एक बार तो ये पुट करें, पुट करो बच्चों x को 0 और y को भी 0, तो x को 0 और y को 0 पुट करोगे तो c कितना आ गया बताओ? 0 आ गया। तो ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी उसको नाम क्या देंगे? y1 नाम दे देंगे, ठीक है। तो फिर इस इक्वेशन से बताओ y1 की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्र बाय 2 आ गई, c तो 0 है ना, एक इक्वेशन आ गई। समझ गए ये बात? अब इसी तरह से इसके अंदर पुट कर दो बच्चों क्या, y को तो 4 है ना और x को 0, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना, y को 4 और x को 0, तो c कितना आ गया बताओ? 4 आ गया। c 4 आ गया तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल टू एक्स स्क्र बाय 2 प्लस में 4। अब इस y को क्या नाम दे दो? y2 नाम दे दो। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये दोनों कर्व, ये वाली दोनों कर्व आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या है, दोनों से y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू को कंपेयर कर दो, इक्वेट कर दो। यहाँ से y कितना है बताओ? एक्स स्क्र बाय 2, और यहाँ से कितना है बच्चों बताओ बच्चों? एक्स स्क्र बाय 2 प्लस में 4। एक्स स्क्र बाय 2 से एक्स स्क्र बाय 2 कट गया, 0 इक्वल टू 4। लेकिन ये तो कभी भी पॉसिबल होता ही नहीं ना, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बच्चों नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों कर्व आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। उसके बाद देखो ये बिल्कुल आसान है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दिस कर्व इज दिस वन, मतलब कि इस कर्व की आपको क्या निकालनी है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका बताया जाता है ना आपको, कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी ही बार क्या कर दो बच्चों? इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। उतनी बार क्या कर दो? डिफरेंशिएट। और फिर एक इक्वेशन ये, दो बार डिफरेंशिएशन करोगे 3 इक्वेशन आएगी, तीनों का यूज करके आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बच्चों मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं बच्चों को, कि ए और बी क्वेश्चन आंसर में नहीं है ना कहीं पे भी ए और बी, आप ए और बी को क्या मान लो? एक बार 1 1 मान लो, है ना। देखना कितना आसान हो जाएगा। ए और बी को क्या मान लो? 1 1। तो फिर y क्या हो गया अपना? e की पावर x इंटू कोस एक्स प्लस में साइन एक्स हो गया, ठीक है। करेंगे दो बार डिफरेंशिएट, दो बार डिफरेंशिएशन तो करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। करो डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन सेम, यानी कि साइन प्लस में कोस। इन दोनों में से कॉमन ले लो, e की पावर x, कॉमन लोगे तो साइन कट जाएगा, 2 कोस x आ गया, है ना। तो यानी कि अपना dy बाई डी एक्स की वैल्यू बच्चों आ गई। ऑप्शन के अंदर देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी है ना, वो तो होगा। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 तो बाहर कर दो, है ना। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा। e की पावर x कॉमन ले लो, क्या आ गया अंदर? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। बताओ इतनी बात समझ आ गई क्या? सब कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब तीन वैल्यू अपने पास है बच्चों, किस किस की बताओ? यहाँ से मैं लिख दूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को अच्छे से लिख देता हूँ। कितना है ये? माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अच्छा बाहर 2 भी है क्या? बाहर 2 भी है ना। माइनस में 2 e की पावर x इंटू कोस एक्स माइनस में साइन एक्स। मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई बच्चों, किस किस की? एक y की, एक dy बाई डी एक्स की और एक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। इन तीनों वैल्यू को बच्चों ऑप्शन के अंदर पुट करके देख लो, बिल्कुल आसानी से पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो फर्स्ट ऑप्शन देखना, ऑलरेडी चेक कर लोगे। सेकंड डेरिवेटिव में इसमें बच्चों आप y का डबल करके ऐड करोगे तो बताओ क्या ये 0 आ जाएगा? मेरे को तो नहीं लग रहा। y का डबल करके ऐड करोगे कैसे 0 आ जाएगा बताओ? करके देख लो। ऑप्शन नंबर ए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लो, कोस एक्स माइनस में साइन एक्स, और इसमें y का डबल करके ऐड कर लो, y का डबल करके ऐड करोगे। देखो मैं यही तो बता रहा था, 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि क्लियर दिख रहा है यहाँ पे माइनस का साइन है, उधर प्लस का साइन था। तो 2 e की पावर x बच्चों कॉमन लो ले गए तो ये तो कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बच जाएगा, है ना। और ये एक माइनस हो जाएगा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। तो बताओ 0 तो नहीं आया ना? 0 नहीं आया था, इसीलिए मैं कह रहा था बच्चों कुछ चीजें डायरेक्ट पेपर के अंदर अपने को ऑब्जर्व करनी है कि नहीं आएगा 0, ठीक है। ऐसे ही बच्चों बी से पुट कर लेना, नहीं आएगा मैं सी ऑप्शन है, सी में पुट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ? सी ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पुट करना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या? माइनस 2 e की पावर x इंटू कोस माइनस साइन, माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या था बताओ अपना?
डी वाई बाई डी एक्स कितना है 2e⁻x cos x और प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस में cos x। बताओ क्या कॉमन ले लो 2e⁻x कॉमन ले लो है ना 2e⁻x कॉमन ले लो बच्चों बाहर माइनस है तो ये माइनस cos x प्लस साइन एक्स और 2e⁻x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ये माइनस के 2 cos x बचेगा और ये क्या बचेगा बच्चों साइन एक्स प्लस में cos x। देखो सारी टर्म कट रही है क्या सारी टर्म अगर कट रही है तो मतलब सही है माइनस ये क्या बच गया अपना यहाँ पे क्या था हमारा एक बार देखना कहाँ पे मिस्टेक होगी d2y/dx² d2y/dx² बाहर माइनस नहीं था है ना हमने कोस माइनस साइन लिखा ना तो बाहर क्या है बच्चों प्लस है ये d2y/dx² में सॉरी क्या है बाहर प्लस का साइन है ठीक है ये क्या है प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा अपना प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस ठीक है और ये क्या हो जाएगा अपना प्लस तो प्लस होगा तो कोस प्लस आएगा और साइन क्या आएगा माइनस आएगा ये ठीक है अब देख लो क्या आ गया प्लस कोस 2 कोस और ये प्लस साइन माइनस साइन कट गया सब कुछ क्या आ गया जीरो और जीरो ही अपने को लेके आना था आ गया ऑप्शन आसानी से। ये देखो बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन था इसमें आपको क्या दे रखा है फंक्शन एफ एक्स दे रखा है जी एक्स दे रखा है और ये कंडीशन गिवन है पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखो एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। देखो इससे क्या कंडीशन आएगी एफ ऑफ जी एक्स का मतलब बच्चों क्या होता है कि फंक्शन के अंदर एफ के अंदर एक्स की जगह क्या डाल दो जी एक्स डाल दो और माइनस में बी जी फंक्शन के अंदर x की जगह क्या डाल दो एफ एक्स तो c इंटू एफ एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा d। अब एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू पुट करो जी एक्स क्या है बताओ सी एक्स प्लस में d और c इंटू एफ एक्स क्या है बच्चों ए एक्स माइनस बी। अब देखो ध्यान से इसकी मल्टीप्लाई कर लो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस बी और ये ए सी एक्स माइनस बी सी प्लस डी ए सी एक्स तो दोनों तरफ से कट गया है ना ए डी माइनस बी और इक्वल टू माइनस बी सी प्लस में डी। मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब बच्चों आसान है देखो अब या तो एक एक ऑप्शन को चेक करो या फिर मेरे को ये लग रहा है देखो ये चीज़ क्या है बच्चों ये देखना एफ एक्स क्या है ए एक्स माइनस बी। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे को दिख रहा है ये कि एफ एक्स क्या है बच्चों ए एक्स माइनस बी है तो ये ए डी माइनस बी यानी कि एफ ऑफ डी की वैल्यू नहीं है एक्स की जगह डी पुट करोगे तो ये क्या आ गया ए डी माइनस बी तो यानी कि ये तो मेरे को क्लियर दिख रहा है एफ ऑफ डी है ना एफ ऑफ डी। अब ध्यान से देखो अब जी एक्स को ध्यान से देखो जी एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों सी एक्स प्लस डी है ये क्या है सी बी प्लस डी मतलब कि मैं कहूँ आपको कि जी ऑफ सी निकाल जी ऑफ क्या निकाल लो बी निकाल लो है ना जी ऑफ बी निकालोगे तो क्या आएगा बताओ बी सी प्लस में डी आएगा ना बताओ बी सी प्लस डी आ गया लेकिन यहाँ पे माइनस बी सी है तो बच्चों एक काम करो माइनस बी सी माइनस डी कर दो और प्लस टू डी कर दूँ बताओ एक ही बात है इसमें से माइनस कॉमन ले लो बी सी प्लस में डी कर दूँ इसको माइनस बी सी प्लस डी को क्या लिख दूँ जी ऑफ बी लिख दूँ। ये देखो कितनी आसानी से अपना आंसर आ गया इस जी ऑफ बी को इधर शिफ्ट कर रखा है बस ये प्लस जी ऑफ बी आ जाएगा और इक्वल टू क्या बच गया 2d। देख लो कौन सा ऑप्शन आ गया अपना डी ऑप्शन आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो चारों के चारों वैल्यू निकाल के देख लो एफ ऑफ डी और जी ऑफ बी की वैल्यू इक्वल रख के देख लो क्या ये कंडीशन आती है क्या बट उससे बहुत लेंथी हो जाएगा ठीक है आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ये बताओ ये पूरा का पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है ना ओड फंक्शन है क्यों कोस का साइन तो चेंज होगा नहीं इसका भी साइन चेंज हो जाएगा इसका भी साइन चेंज हो जाएगा मतलब पूरी एक्सप्रेशन का साइन चेंज हो गया फंक्शन ओड है लिमिट -1 से 1 है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बतानी है बच्चों आपको सबसे पहले एक ही बात पता होना चाहिए बच्चा तुरंत इस क्वेश्चन का ऑर्डर तो बता देगा 2 डिग्री वो 1 बता सकता है क्योंकि इसकी पावर 1 है बट किस्मत से डिग्री 1 ऑप्शन में है नहीं। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है ना वो फ्रैक्शन से रिलीज करो है ना फ्रैक्शन हटाओ। ये 0.6 का मतलब क्या होता है 6/10 यानी कि 3/5 तो दोनों तरफ 5 पावर करोगे है ना जैसे हम दोनों तरफ स्क्वायर नहीं करते तो यहाँ पे बच्चों स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की जगह क्या करोगे टेकिंग 5 पावर बोथ साइड्स दोनों तरफ 5 पावर करोगे तो ये क्या आएगा 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर का क्यूब और ये 5 पावर उधर चली जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी 5 तो इसका क्यूब खोलने की तो जरूरत है नहीं क्यों क्योंकि ऑर्डर तो यहाँ पे है ना ऑर्डर कितना है बच्चों 2 तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था उसी की तो पावर को डिग्री बोलते हैं ना तो डिग्री कितनी है बच्चों इसकी 5 ऑर्डर 2 डिग्री 5 ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली तो 5 2 मत लगा देना 2 5 लगाएंगे ठीक है पहले ऑर्डर फिर डिग्री। ये क्वेश्चन देखो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपको डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है सी की वैल्यू निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन दे रखी है लास्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है निकाल देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है 2 इंटू ई की पावर एक्स इंटू वाई क्यूब तो वेरिएबल सेपरेट कर दो डी वाई ये वाई क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा वाई की पावर -3
और dx को इधर शिफ्ट कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, y की पावर -3 का इंटीग्रेशन ये होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, प्लस में क्या आ गया c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, -1/2y² और इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2e की पावर x प्लस में c। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। c की वैल्यू निकालने के लिए बोलो क्या गिवन है, y की वैल्यू पुट करो बच्चों। अब क्या, x को 0 और y को हाफ पुट करना है यहाँ पे। y को हाफ पुट करोगे तो y का स्क्वायर ये हो जाएगा, और x को 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। ये कितना आ गया बच्चों, 4/2 -2 -4, यानी कि c की वैल्यू आई थिंक कितनी आ गई, -4 आ गई। c -4 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई बताओ, -1/2y² इक्वल टू 2e की पावर x और प्लस में 4 यानी -4। ठीक है, अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ y² से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है इस 2y² को उधर शिफ्ट कर दो, इस 2y² को बच्चों इधर शिफ्ट कर दो। बताओ ऐसे, समझ रहे हो, 2y² को इधर शिफ्ट कर दिया तो बताओ क्या बन गया। अब अंदर से 2 कॉमन ले लो, अंदर से 2 कॉमन ले लो, क्या आ गया, e की पावर x -2 आ गया। देखो यही तो है 4y² इंटू ई की पावर x -2, आई थिंक इसी का आंसर चाहिए, 4y² इंटू 2 - e की पावर x। देखो गलती हो जाएगी, ऑप्शन में -1 नहीं है, माइनस कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ से, है ना। अगर ऑप्शन में -1 होता तो मिस्टेक होने के चांस रहते, ठीक है ना। ये तो बाय चांस ऑप्शन में -1 था नहीं, तो अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ये बताओ f(x) अगर e की पावर x है तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे f(x) के बाहर मोड लगा रखा है, और बच्चों फंक्शन क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फंक्शन के ऊपर तो मोड लगाओ या ना लगाओ बात एक ही होती है ना। तो इसका मतलब q जो लिखा हुआ है ना उसको मोड को हटा दो। क्यों बच्चों, लगाओ चाहे ना लगाओ मोड बराबर ही बात है, क्योंकि अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। और यही क्या दे रखा है आपको, p दे रखा है, यानी कि p और q की वैल्यू क्या है, सेम है। देख लो ना, वही p है और वही क्या है, q है। तो p और q क्या आ गए बच्चों, इसमें इक्वल आ गया। आपसे रिलेशन पूछा था p और q में, बस। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, डायरेक्ट जैसा क्वेश्चन ये दिखाई दे वहां पे क्या लगा दो, किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। साइन कोस दिख रहा है, लिमिट 0 से π/2 है ना, इसको i मान के। ये तो बिल्कुल इंटीग्रेशन के तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों एनडीए के अंदर। 2a प्लस में साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। x को चेंज कर दो किसमें, π/2 माइनस एक्स में। तो बच्चों π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस। नीचे साइन का क्या बन जाएगा, कोस, और कोस का क्या बन जाएगा, साइन। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करोगे तो 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो सेम है ना, एलसीएम ले लो, 2a प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। न्यूमिनेटर को आपस में ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड करोगे तो बताओ a प्लस a 2a हो जाएगा। ऊपर साइन एक्स है, नीचे कोस एक्स है, तो ये तो सेम बन गया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बच्चों सेम बन गया, यानी कि कट गया सब कुछ, क्या आ गया 1 dx। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। लिमिट 0 से π/2 यानी कि π/2, बट π/2 आंसर में टिक करते ना, ये 2i की वैल्यू है तो i की वैल्यू कितनी होगी, π/4। π/4 इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर आएगा। 79 क्वेश्चन में, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कहता है नॉन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ b। सबसे पहले तो b क्या है बच्चों, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब b की वैल्यू क्या है, 0 या 0 से बड़ी है, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है फॉर विच द फंक्शन दिस हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल। मतलब कि x की वैल्यू अगर आप 0 से बड़ी पुट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू ना तो वहां पे मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। समझ रहे हो आप मेरी बात। देखो मैक्सिमम मिनिमा का बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मेरे को एक बात बता दो आप। मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, डेरिवेटिव को 0 पुट करते हो और वहां से क्या निकालते हो, x की वैल्यू निकालते हो, यही तो करते होगे। लेकिन ये कहता है कि फंक्शन का कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब क्या हुआ कि आपने जब फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 पुट किया होगा तो उसके कोई रियल रूट नहीं आए होंगे। इसका मतलब फॉर नो मैक्सिमा नो मिनिमा, लिख लो ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। फॉर नो मैक्सिमा नो मिनिमा, देखो अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, वहां पे 0 आता है ना। अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब आपने गलती से f' को 0 पुट कर दिया, तो कोई बात नहीं, कर दिया तो इसके बच्चों कोई रियल रूट नहीं होंगे, हैज नो रियल रूट। समझ गए आप मेरी बात। तो बस ये छोटा सा इसके अंदर बच्चों कॉन्सेप्ट था, और ये क्लास में सिखाया जाता है हर बच्चे को। तो आप ये बताओ पहले क्या निकालोगे, डेरिवेटिव f' निकालना, ये फंक्शन है ना। तो 16/3 3x² x³ का 3x², और माइनस के कितने आ जाएंगे 8bx, और x का कितना आ गया 1। तो ये आ गया बच्चों 16x²
माइनस 8bx प्लस में 1, ये आ गया। तो आप पुट करो बच्चों, पुट कर दो क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, क्योंकि रियल रूट नहीं है तभी तो हम कहेंगे कि x की कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब बच्चों ये जो इक्वेशन बनेगी ना, ये जो इक्वेशन बनेगी, इसका d क्या होगा बताओ, 0 से छोटा, नो रियल रूट के लिए d क्या होता है, नेगेटिव होता है। d क्या होता है बताओ, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, दिस इज नेगेटिव। 64b स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0, 64 को मैं लेके काट दो, b स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, b माइनस 1 b प्लस 1 लेस देन 0। तो बताओ b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच में। लेकिन लेकिन एक ध्यान दो बात, b नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, यानी कि यहाँ पे कहीं 0 आएगा, तो b की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी भी होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है बता दो, दोनों में कॉमन है क्या, कि b की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए बच्चों, 0 से लेके ओपन 1 तक, है ना, 0 से ओपन 1। कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, देख लो 0 से ओपन 1, आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक। आपको ये पता है कि मोड एक्स की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, किसी भी नंबर का जो मॉडुलस होता है वो उस नंबर के या तो क्या होगा, इक्वल होगा, या उससे क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। ये बात तो आप जानते हो ना। इक्वल कब होता है, यानी कि मोड एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल कब हो सकती है बताओ, आप खुद सोचो, मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मोड 2 की वैल्यू 2 के इक्वल होती है, मोड 3 की वैल्यू 3 के इक्वल होती है, मोड 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। मतलब कि किसी नंबर का मोड और वो नंबर आपस में इक्वल जब होगा, जब या तो वो नंबर 0 हो या वो नंबर पॉजिटिव हो। क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो, मतलब कि x इज इक्वल टू 0 हो या x पॉजिटिव हो, तो मोड x और x सेम ही बात होती है। लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया, जैसे ये देखो, x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी ये, तो इसका मोड तो पॉजिटिव होता है ना। तो इसका मतलब फिर कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बताओ, नंबर या मोड। आप कहोगे सर मोड, क्योंकि नंबर तो नेगेटिव है और मोड कभी नेगेटिव होता नहीं। ध्यान रखना हमेशा इस बात का, अगर नंबर नेगेटिव है तो बच्चों उसका मोड जो है ना उस नंबर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और ये बताओ नीचे वाली लाइन पढ़ना, क्या किसी नंबर का मोड कभी उस नंबर से छोटा हो सकता है। आप कोई भी नंबर ले लो दुनिया का, उसका मॉडुलस निकालो, उस नंबर से तो कभी छोटा नहीं आता ना। या तो क्या आता है बच्चों, उस नंबर के इक्वल, या क्या आता है, उस नंबर से बड़ा आता है। ध्यान रखना बस हमेशा बात, ठीक है। फिर ये लाइन, एक लाइन में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको कहता है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और एक फंक्शन जी एक्स दे रखा है। डोमेन के बारे में बात की गई है ना, कि किसका फंक्शन का डोमेन है और किसका नहीं है। डोमेन के लिए क्या करेंगे बताओ, इस रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको क्या पुट करोगे, 0 से बड़ा। क्यों बच्चों, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना। ये बताओ मोड एक्स क्या होना चाहिए, एक्स से बड़ा। और मैंने क्या कहा था, किसी नंबर का मोड उस नंबर से बड़ा कब होता है, जब एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी बताओ, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0। तो मतलब कहने का ये है, एफ एक्स का ये क्या आ गया, डोमेन आ गया। क्या आ गया बच्चों, ये डोमेन आ गया किसका, एफ एक्स का। कितना, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये बच्चों डोमेन है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई अपनी ये। अब जी एक्स के बारे में बात करते हैं। जी एक्स के डोमेन के लिए, जी एक्स के बच्चों डोमेन के लिए क्या होना चाहिए बताओ, एक्स माइनस मोड एक्स, यही 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी एक्स बड़ा होना चाहिए इसके मोड से, या फिर कह दो मोड छोटा होना चाहिए एक्स से। एक बात बताओ, क्या किसी नंबर का मोड उस नंबर से छोटा कभी देखा है क्या आपने, नहीं। ये तो बच्चों पॉसिबल ही नहीं हो पाता, नेवर पॉसिबल। इसका मतलब जी फंक्शन का जो डोमेन है ना बच्चों, डोमेन ऑफ जी एक्स, डोमेन ऑफ जी एक्स, वो क्या है, एक एम्प्टी सेट है। वो क्या है, एम्प्टी है ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो देख लो, एफ एक्स हैज सम डोमेन एंड जी एक्स हैज नो डोमेन। बस आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आ गया। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए मोड एक्स का।